ये परिस्थितियां ही मेरी मानसिक कमजोरी का कारण है? चेक करें। ऐसा नहीं है कि ये सब बातें इस दुनिया में नहीं हैं। सब कुछ पुराना है, अंदाज पुराना है, परिस्थितियां भी आनी जानी हैं, परंतु इनका प्रभाव मुझ पर क्यों पड़ता है? खुद को देखें। कहीं मेरा मन कमजोर तो नहीं? कहीं मेरी आंतरिक शक्ति दिन प्रतिदिन इन बातों को सोच सोचकर दूसरों को बदलने के संकल्प करके खुद की स्थिति को, अपने आंतरिक परिवर्तन को, अंदर की कमी कमजोरी को भरने में पीछे तो नहीं छूट गई? बातों की चिंता, परिस्थितियों की चिंता कहीं मुझे मुझसे दूर तो नहीं कर रही? ये खुद पर ध्यान न देने के कारण बाहर की चीजें मेरी आंतरिक स्थिति पर आज हावी हो गई हैं। अब मुझे अंतर मन को शक्तिशाली बनाना है। बाहर का वातावरण चाहे कुछ भी हो, पर मुझे अपने अंदर की स्थिति को पावरफुल बनाना है। महसूस करें, ये समस्या मुझसे शुरू हुई है और खुद को सशक्त बनाकर मैं इस समस्या का समाधान करूंगी। तो पहली चीज़ है रियलाइजेशन, ये समझना कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम मेरे भीतर है। अब जब ये समझ आ गया कि प्रॉब्लम मेरे मन की है, तो दूसरी बात है कि मन को हमने कमज़ोर कैसे बनाया? जब खुद के बारे में नहीं सोचा, चीज़ों के बारे में सोचा, व्यक्तियों के बारे में सोचा, उनकी बातों के बारे में सोचा, है ना? और कैसे सोचते हैं हम, क्या क्या कारण बनते हैं, ये समझो। मुख्य कारण क्या है? हम कोई ऐसे लिखते हैं ना, तो किस पर लिखते हैं? कोई भी टॉपिक होता है तो क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, है ना? किसी भी चीज़ पर ऐसे लिखना हो ना, तो बस इन चीज़ों पर चले जाओ, पूरा ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कोई भी परिस्थिति होती है, उसके क्या, क्यों, कैसे हो गया, क्यों कहा, कैसे, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था। तो बातों का विस्तार करना, है ना, चीज़ों को बढ़ाते जाना, बार बार सोचते जाना, है ना। और कौन सी चीज़ों के बारे में सोचना? कौन सी चीज़ों के बारे में सोचना जो मन को स्ट्रांग नहीं, वीक बनाती है। पसंद नहीं है ये बात, पता चल गया ये बात अच्छी नहीं है और इसने मुझे दुख देने वाली बात कही है, अब उसके क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, यानी उसको मल्टीप्लाई करना। तो ये जो प्रश्न लगाते हैं ये उस टेंशन को बढ़ाती है। तो जब आपको ये रियलाइज हो जाए कि ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को वहीं पर खत्म करो, फुल स्टॉप लगाओ। तो टेंशन को खत्म करने का एक तरीका है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब नहीं लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, पॉइंट लगाओ। तो जिसको फुल स्टॉप यानी ब्रेक लगाना आता है,
उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता ना। जब हम टेंशन कब होती है, जब हम बातों को भिड़ते हैं उनसे, मन के अंदर द्वंद्व होने लगते हैं, ऐसे हो गया फिर वैसे हो गया, वो ना हो जाए ये ना हो जाए, है ना, क्या क्यों कहाँ कैसे में चले जाते हैं, तो क्या होती है, टेंशन हो जाती है। और टेंशन को दूर करने का क्या तरीका है, फुल स्टॉप लगाओ, है ना। तो फुल स्टॉप लगाएंगे अपने, फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे, उसके लिए ब्रेक बड़ी पावरफुल चाहिए, ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। कौन सी ब्रेक, मन की ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए, माइंड बहुत स्ट्रांग चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि नहीं तो मतलब नहीं, है ना, तो एक तो चाहिए ब्रेक पावरफुल, पावर चाहिए सोल के अंदर, वीकनेस नहीं चाहिए। और पावर कैसे आती है, जब आप अच्छा सोचते हो, आपके मन के अंदर जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आपको पावरफुल बनाते हैं। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव थॉट क्या है, इस दुनिया के अंदर जो नेगेटिविटीज हैं उसको दूर भगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पावरफुल थॉट है सुप्रीम पावर को याद करना, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। तो जितना हम परमात्मा को याद करते रहते हैं, है ना, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उससे हम शक्तियां लेते रहते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए मन को शांत करके उस सुप्रीम पावर से पावर लेते रहते हैं, माइंड स्ट्रांग होता रहता है। स्ट्रांग माइंड से अगर हम कोई भी डिसीजन लेते कि नहीं मतलब नहीं, फुल स्टॉप लग जाता है। परंतु यदि फुल स्टॉप नहीं लगाते, वीक थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, वीक थॉट वाले क्वेश्चन मार्क वाले, एक क्वेश्चन मार्क होते हैं, फिर उसको बड़ा करने के लिए किसी चीज़ के पास्ट में बहुत सोचने लग जाते हैं, किसी के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, है ना, क्या होगा कैसे होगा कब होगा, ऐसा ना हुआ तो वैसा हो गया, है ना, उसने पहले भी ऐसे किया था। तो ये सब बातें जब हम सोचते हैं तो उससे क्या होता है, माइंड वीक होता जाता है। अभी ऐसा नहीं है कि कोई नई बात बता रहे हैं, हर एक की लाइफ में ये सब कुछ हम कर रहे हैं ना। और हमें पता है कि जितना हम ये बस सोचते रहते हैं उतना हम थकते रहते हैं। अब जब थक जाता है माइंड, फिर वो कोई भी सिचुएशन जो होती है उसको फेस ही नहीं कर पाता है। थोड़ी सी भी बात कोई कुछ कह देता है तो फिर हम एग्रीवेट हो जाते हैं, हमारे मन के अंदर अलग अलग तरह के थॉट्स फिर और क्रिएट होने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब मन खराब हो जाता है, पहले तो सारा दिन क्या क्यों इधर उधर की बातें सोच सोच के मन को हम वीक कर लेंगे, और फिर कोई बात आएगी तो हम कहेंगे हम टेंशन में हो गए हैं। वो टेंशन क्यों हो गई, क्योंकि मन तो पहले से ही वीक था, आपने कोई भी पॉजिटिव थॉट तो क्रिएट किया ही नहीं, है ना। तो समझो आपका शरीर, आप कोई ढंग का खाना खा ही नहीं रहे हो, जंक फूड खाए जा रहे हो, पौष्टिक आहार खा ही नहीं रहे हो, फिर क्या होगा, शरीर तो कमजोर हो गया। और अब कोई बैक्टीरिया कोई वायरस उसने अटैक कर दिया और आप बीमार हो गए, तो हम कह देंगे वो फैल रहा है ना वायरस, है ना, सीजन में तो ऐसा होता ही है, खांसी जुकाम तो लगता ही है। अब कारण क्या है, सीजन है, वायरस है। प्रॉब्लम सीजन और वायरस नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, आपका ढंग से खाना नहीं खाया, है ना, तो वो तो माना ही नहीं हमने। अब सारा दिन जो आपने व्यर्थ सोचा, क्या व्यर्थ सोचते हैं, इधर का उधर का, है ना। मन का एक बहुत अच्छा भोजन है सकारात्मक सोच, अच्छे विचार, अच्छी बातें, परंतु इसको हम बिजी रखते हैं पर चिंतन में, पर दर्शन में, है ना, दूसरों के बारे में, उनके घर में क्या हो रही है वो, ये सब चीजें हम जो सोचते रहते हैं, क्या करता है, माइंड को वीक करता रहता है। और वीक माइंड के अंदर वीक थॉट ही आएंगे, स्ट्रॉन्ग थॉट तो नहीं आएंगे ना।
फिर हम अच्छा सोचेंगे, सुनेंगे तो उस समय अच्छा लगेगा, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, परंतु वो कितना टाइम आपने सुना? अब जैसे यहाँ से सुनकर जाएंगे, कितनी देर सुनेंगे? 1 घंटा 1.5 घंटा, परंतु फिर क्या होगा? बाकी जो घंटे हैं वो कहाँ बिता रहे हैं? वो तो बाहर बिता रहे हैं ना, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका किसका होगा? तो ऐसे हम अपने माइंड को पहले वीक कर लेते हैं और फिर कहते हैं हमारा माइंड टेंशन में है। अब बच्चे भी क्या करते हैं? पढ़ाई का बोझ है, पहले से ही मन में सोच लेते हैं बोझ है, पढ़ाई का बहुत बोझ है, पता है। बच्चों को भी कह देते हैं हाँ बस देखो बच्चे, हमारे टाइम तो ऐसी पढ़ाई नहीं होती थी। तो पहले तो हम अपने आप को स्ट्रेस में लेकर आते हैं, उस चीज के पूरे भान में आ जाते हैं उस, और फिर बच्चे जो होते हैं उनको भी ले आते हैं कि हमारे टाइम पर ऐसे नहीं थी। फिर बच्चे को भी वो डिफिकल्ट लगने लगता है, एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है ना, तो फिर उसको लगता है कि हाँ मैं कर ही नहीं सकता हूँ। और पेरेंट्स भी उस साथ में कह देते कि हाँ ये तो बहुत वीक है इस बात में, परंतु ऐसा नहीं है। मनुष्य आत्मा बहुत शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकती है, और ये छोटी छोटी बातें तो कुछ भी नहीं है, और स्कूल की प्रॉब्लम्स ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है। क्यों? एक व्यक्ति अगर इंटेलिजेंट है, फर्स्ट आ सकता है, तो दूसरा बच्चा भी तो फर्स्ट आ सकता है ना, उसमें भी कैपेबिलिटीज हैं, है ना। परंतु क्या होता है जब हम उनको दबा देते हैं और पहले से ही अपने माइंड में स्ट्रेस ले आते हैं, है ना। जब हम दूसरे के साथ कंपेयर करने लगते हैं, कंपीट करने लगते हैं, दूसरों को देखने लगते हैं, अपनी शक्तियों का विकास करने की जगह, जो पहले बताया कि अपने पर अटेंशन देने की जगह हम दूसरों पर फोकस करने लगते हैं, वो बदल जाए वो बदल जाए, है ना। फिर हम आइडिया सोचते हैं कि काश टीचर ऐसा कर दे, काश उससे चीटिंग हो जाए, वो दूसरे तरीके अपनाने लगते हैं, वहां दिमाग लगाने लगते हैं, है ना। काश वो वाला एग्जाम आ जाए, काश वो एग्जामिनर ना आए, ऐसे बुद्धि लगाने लगते हैं। अभी बुद्धि तो है आपके पास, परंतु उसको पढ़ाई में लगा देते, है ना। पहले हम सोच लें कि हाँ हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वी कैन डू, यस इट इज पॉसिबल। तो जब आप इसको ऐसे सोचोगे और फिर पढ़ना शुरू करोगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो। परंतु पहले से एक वीक थॉट लोगे कि इस सब्जेक्ट में तो मैं हूं ही वीक, ये तो होगा ही नहीं, तो फिर नहीं होगा, है ना। ऑफिस में भी जाते हैं तो वो व्यक्ति का तो कहना वो तो मानेगा ही नहीं। तो ये जो वीक थॉट है ना, ये क्या करते हैं, जब सिचुएशन आती है तो और वीक हो जाते हैं, है ना। और जब रिजल्ट वीक आ जाता है तो फिर और वीक हो जाते हैं। जबकि अब क्या करना चाहिए? अगर नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव ही करते रहोगे क्या? कुछ पॉजिटिव लाओगे तो नेगेटिव में परिवर्तन आएगा ना। और इसीलिए अगर आप जल्दी चेंज करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया में तो न्यूज़ देखो तो वो नेगेटिव है, आसपास देखो तो वहां भी सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, फिर क्या करें? सबसे जरूरी है कि जो सुप्रीम पॉजिटिव है, परम पिता परमात्मा, उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ो। तो क्या होगा? आंतरिक आत्मा जो है, मन जो है, वो पावरफुल बनेगा। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस हम करते हैं, करें? सब मिलकर करते हैं। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे, अंतरात्मा की जो शक्ति है, जो बैटरी है, उसे चार्ज करेंगे। फिर कोई भी एप्लीकेशन आएगी ना, मोबाइल पर होता है ना बैटरी चार्ज है, अब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी भी होगी, है ना, कुछ भी काम करना होगा, तो फिर चिंता की बात नहीं है, बैटरी चार्ज है ना। परंतु चार्ज नहीं है, वीक है, तो चिंता रहेगी कि अब बंद ही ना हो जाए, है ना, बंद ही ना हो जाए, होगा या नहीं होगा पता नहीं है। तो अनसर्टेनिटीज, डर कब होता है? जब अपनी बैटरी चार्ज नहीं है। तो एप्लीकेशन का कसूर नहीं है क्योंकि वो बैटरी ज्यादा खा रही है, कारण ये है कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज है। वो चार्ज रहेगी तो चिंता नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी। तो चलो चार्ज करें, देखो 2 मिनट में चार्जिंग हो जाएगी, है ना। अगर इच्छा है तो 2 मिनट में चार्जिंग हो जाएगी।
चार्जिंग का एक बहुत बेस्ट तरीका है, जैसे आप जब मोबाइल को चार्जिंग पर रखते हैं ना, तो ये क्या कहते हैं कि बताए जाते हैं इंस्ट्रक्शन, तो उस समय आप मोबाइल्स पे बातें नहीं करो, है ना, वो ठीक नहीं होता। उस समय उसको यूज़ मत करो। डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 2 मिनट हम चार्जिंग पे रखेंगे, अपने आप को चार्ज करेंगे सुप्रीम सोल से, उस 2 मिनट में टोटल डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है ना। जितनी डिटैचमेंट उतनी अटैचमेंट, किससे? उससे, है ना। यहाँ डिटैच, वहाँ अटैच और बैटरी चार्ज, है ना। परंतु यहाँ डिटैचमेंट में कमी तो वहाँ अटैचमेंट में कमी, तो बैटरी चार्जिंग में भी कमी। ठीक। तो अभी 2 मिनट के लिए एकदम जैसे कि हम एक अलग स्थान पर चले गए, कुछ देर के लिए यहाँ कुछ नहीं है, बस मैं और वो है। दुनिया में समझ लो कुछ नहीं है, बस मैं और वो है। सब लोग सो गए हैं, कौन जगा है? बस मैं और वो। अभी कोई काम नहीं है। 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें। चलो, तो महसूस करें सारी दुनिया सोई हुई है, बस मैं जागृत हूं। महसूस करें शरीर रूपी मिट्टी के दीपक में मस्तक के बीच मैं शक्ति, एनर्जी, लाइट, सोल हूं। महसूस करें एक लाइट। सारा दिन बातों में उलझते, कर्मों में उलझते, मेरे अंदर की शक्ति क्षीण हो गई है। मैं अपनी आंतरिक ऊर्जा को बिल्कुल फुल चार्ज करना चाहती हूँ। महसूस करें मेरे बिल्कुल सामने शक्तियों का स्रोत, सुप्रीम लाइट, सर्वशक्तिमान परमात्मा, परम पिता परमात्मा, जिनसे निकलती ऊर्जा पूर्ण रीति मुझ में समा रही है। महसूस करें सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, मेरे पिता परमात्मा मुझ पर शक्तियों की किरणें बरसाते जा रहे हैं। मेरे अंतर की ऊर्जा को बढ़ाते जा रहे हैं। ये संबंध इन पलों का नहीं है, ये संबंध सदा काल का है। महसूस करें मैं इस ऊर्जा को किसी भी क्षण बाह्य जगत से डिटैच होकर महसूस कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे एक बच्चे का हाथ उसका पिता पकड़ कर रखता है और बच्चे को कोई चिंता नहीं होती क्योंकि बाप उसके साथ है। महसूस करें
इस साथ को, सदा के साथ को। ओम शांति। तो एक बहुत सहज तरीका है क्या कि सुप्रीम पावर परमात्मा को अपना साथी बनाना और अपनी बैटरी को बहुत ज़रूरी है चार्ज करते रहना। और सबसे पहले चार्ज कब करना? सुबह सुबह, क्योंकि सबसे पहले डिस्चार्ज कब होती है? सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह हम उठते ही बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, होता है ना। और ख़ास तौर पर तब, क्योंकि सारा दिन बहुत कुछ करना होता है ना, ख़ास तौर पर तब जब लेट हो जाते हैं और टेंशन उस समय बहुत बढ़ जाती है ना। जैसे कि बहुत सारे प्रेशर के अंदर हम करते जा रहे हैं। और आप सोचो किसी इंसान के ऊपर प्रेशर है, बहुत चीज़ों का प्रेशर है, चीज़ें रख दी फिजिकल, है ना, स्थूल रूप में सोचो। और अब वो भाग रहा है, भाग पाएगा? भागने में कितनी ताकत लगेगी। और अगर समझो ऊपर से प्रेशर हटा दिया जाए फिर भागेगा, तो फिर तेज भागेगा, है ना, तेज भागेगा ना। अब प्रेशर रखने से क्या हुआ? टेंशन करने से क्या हुआ? और ही प्रॉब्लम बढ़ी या कम हो गई? अब हम समझते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर टेंशन क्यों? सबसे पहले अगर ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले अंतर मन को चेक करें, अपनी स्थिति को, है ना, अपनी आंतरिक स्थिति को। कुछ भी हो, कितने भी लेट हो जाओ, एक बात समझ के चलना, अगर आपकी स्थिति अंदर से शक्तिशाली है तो किसी भी परिस्थिति पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। परंतु यदि आप अपनी स्थिति, एक तो किसी कारण से आपने अपने आप को ये डाल दिया, ये भी आपकी अपनी इक्वेशन है, आपने खुद बनाई है कि अब लेट हो गए हैं तो फिर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये आदत है इंसान की, व्यर्थ संकल्प चलाना शुरू कर देता है। तो ये बात समझो, यही चीजें आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो सारा ध्यान अपनी इनर स्टेज पर रहे। हमारे लिए कोई भी परिस्थिति, है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी आंतरिक स्थिति। तो फोकस, और उसके लिए टेंशन की जगह ए लगाओ आगे, अटेंशन।